कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि यार बस मैं ही बचा हूं क्या, ये यही कुछ सब क्यों होता है। आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि रोज मंदिर जाया करता था और वो भगवान की बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर गया और ईश्वर के आगे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था तो उसको ऐसे लगा कि भगवान खड़े रहते हैं सारा टाइम, थक जाते होंगे, इनको तो बैठने के लिए मौका ही नहीं मिलता। ये विचार उसके मन में बहुत ही भावना के साथ और प्रेम के साथ आया था। तो ईश्वर रह नहीं सके और उन्होंने उसको बोला कि तू मेरी इतनी चिंता कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सुनकर उस भक्त ने बोला कि प्रभु, मैं आपकी जगह आज खड़ा हो जाता हूं और आप जो है ना आज आराम कर लीजिए। तो ईश्वर ने उसको बोला कि ये काम मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। भक्त था, प्रेम था ईश्वर से, जिद पकड़ ली कि नहीं प्रभु, आज आप आराम कीजिए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं। खैर भगवान अपने भक्त की बात नहीं टाली और उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, आज के दिन तुम खड़े हो जाओ, लेकिन सब कुछ सुनते रहना, लेकिन ना कुछ बोलना और ना कुछ करना। मैंने सबकी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर रखी है। भक्त ने खुशी खुशी हाँ की और वो भगवान की जगह पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक बिजनेसमैन दर्शन करने के लिए आया और जब वो अपने अच्छे व्यापार की कामना करने के लिए ईश्वर के आगे सर झुका रहा था तो उसी समय उसकी जेब से उसका बटुआ नीचे गिर गया। बिजनेसमैन ने देखा नहीं कि उसका बटुआ नीचे गिर गया है और वो मंदिर से बाहर चला गया। अब भक्त बोलना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उसको याद आया कि भगवान ने बोला था कि कुछ बोलना नहीं है, तो वो चुप होकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके मन से ये बात लग रही थी कि मैं आवाज दूं कि भाई तेरा बटुआ गिर गया, उठा ले। तभी थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आया और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे विनती की कि हे प्रभु, मेरे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा करके मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मेरे बच्चों को खाना मिल सके। जब उसने भगवान को माथा टेका और टेक के उठ रहा था तभी उसकी नजर उस बटुए पे पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने वो बटुआ उठाया और ईश्वर का शुक्रिया किया और बटुए को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर में एक नाविक आया जिसको कि समुद्र की यात्रा पर 15 दिन के लिए बाहर जाना था। उसने आकर ईश्वर को हाथ जोड़े और उनसे विनती की कि वो जब यात्रा में जा रहा है तो उसकी यात्रा जो है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, सकुशल वो अपना काम करके अपने घर वापस आ जाए। तभी अचानक मंदिर में वो बिजनेसमैन पुलिस को लेकर आ गया और पुलिस को लेकर आने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाविक को पकड़वा दिया और बोला कि इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अब ये सब देखकर भक्त से रहा नहीं गया। उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया नाविक के साथ। वो बीच में बोल पड़ा कि नहीं 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 नहीं, ये जो बटुआ था वो तो वो गरीब आदमी लेके गया था, इस नाविक का कोई दोष नहीं। उनकी बात के आधार पर पुलिस ने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लिया। शाम हो गई, ईश्वर आए और उस भक्त ने बड़ी ही खुशी खुशी से उन्हें पूरे दिन की बात बताई। ईश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ मत बोलना और कुछ मत करना, फिर तुमने क्यों बोला? तुम जानते नहीं कि वो जो सेठ जो सुबह सुबह आया था, उसका जो बटुआ गिरा था उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति सारे गोरख धंधे करता था और जो उसने उससे कमाया था वो सब उसी तरह की कमाई थी। अगर वो उस गरीब को मिल जाती तो उसके बच्चों का पेट पल जाता, लेकिन तुमने बोला तो वो गरीब आदमी जेल में चला गया और उसके बच्चे भूखे रह गए। और जिस नाविक को तुमने जेल जाने से बचाया, अगर असल में वो जेल में जाता तो आज उसका परिवार उजड़ने से बच जाता, क्योंकि जिस यात्रा पर वो जा रहा था, समुद्र में तूफान आना था, वहां पर उसके जान और माल को खतरा था और तुमने बीच में बोलकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। भगवान ने इस सृष्टि में सभी के लिए अपनी प्लानिंग बिल्कुल पहले से ही तैयार कर रखी है। हम लोग उसको कई बार समझ नहीं पाते। जो चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, हम उससे परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन आता है, लोगों से लड़ते हैं, कई बार डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं।
इसलिए जो भी चीज आपके साथ हो रही है उसमें धैर्य रखें, ऊपर वाले पर विश्वास रखें कि वो जो भी आपके साथ कर रहा है उसमें आपकी कुछ भलाई होगी।